हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। फरवरी 2026 मिथुन राशि यानी जोडिएक साइन जेमिनी के लिए टैरो रीडिंग। सच बोलना अब टालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। फरवरी 2026 में एक बात है जो ये तो आप बोलोगे ही, ये फिर यूनिवर्स आपकी तरफ से बोल देगा। लास्ट कार्ड तक बने रहिएगा क्योंकि यह एक कन्वर्जेशन है। ब्लेस्ड टर्निंग पॉइंट दिख रहा है आपके लाइफ में, जो आपके लिए बहुत ही बड़ा मैसेज लेके आ रहा है। नमस्कार डिवाइन सोल, ये रीडिंग है मिथुन राशि के लिए फरवरी मंथ 2026 की। आज हम देखेंगे पूरे लव, करियर, मनी, हिडन ट्रूथ, चैलेंजेस और फरवरी के एंड ऑफ द रिजल्ट, पूरा फाइनल मंथ का आउटकम। आप अगर मिथुन राशि वाले हो तो ये वीडियो आप तक आया है तो ये मैसेज आपके लिए ही है। तो प्लीज़ स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ओवरऑल एनर्जी आपकी फरवरी मंथ में क्या है जेमिनी राशि वालों के लिए। फरवरी 2026 क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में दिखाई दे रहे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, आपकी ट्रूथ स्पीकिंग का पूरा मंथ ये आपका दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ज़्यादा आप कर रहे हो, बोल बिल्कुल भी नहीं रहे हो, देख रहे हो, बस टॉक कर रहे हो। अगर हम कहेंगे तो आप बहुत सारे, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का काम कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ के डिसीजन को देख नहीं रहे हो, बस दूसरों की तरफ ही आपका ध्यान पूरी तरीके से बटा हुआ है। आपकी पास्ट एनर्जी, मेंटली क्या चीज़ें आपकी थिंकिंग है देखते हैं। पिछले टाइम से आप खुद को ही मतलब कुछ खुद को ही पनिशमेंट कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। सोच कुछ अलग रहे हो, कर कुछ अलग रहे हो, सोचा जो जा रहा है आपके लिए वो काम आप नहीं कर पा रहे हो। ये कार्ड अगर देखेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा आप हेल्थ आपकी ख़राब दिखाई दे रही है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। अगर हम कहेंगे तो बॉडी पेन भी आपका बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशंस पे काम नहीं करें। अगर एंड ऑफ द रिजल्ट ऐड करेंगे तो मेंटली आपके लाइफ में बहुत सारे, रियल में मेंटली आपके पेन दिखाई दे रहे हैं, यानी बहुत सारा दर्द जो आप है ना देख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हो। प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो अभी आप दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस करना चाहते हो, यानी मेंटली फिजिकली जो आपका डर है, जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपकी हेल्थ है, इन सभी चीज़ों में आप बैलेंस कहीं ना कहीं करते हुए नज़र आ रहे हो। दो चीज़ों में आपके डिफरेंस जो है उसको बैलेंस, ये आपका ऑप्शनल है। आप किस चीज़ को सर्वाइवल करोगे, किस चीज़ को छोड़ दोगे। और अगर हम कहेंगे तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पूरी जिम्मेदारी आपकी ही है। फरवरी मंथ में आप कहीं ना कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हो, इस लोड से आपको बचना होगा। बहुत ज़्यादा जो आप लोड ले रहे हो उस लोड से बचे हो। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है आपके समय के विपरीत है, लेकिन तब भी आपको थोड़ा सा बचना ही होगा। अगर हम कहेंगे हिडन ट्रूथ, जो आपने अभी उन चीज़ों को जाना नहीं है या फिर आपने किसी से कंसल्ट नहीं किया है, वो ट्रूथ है कन्फ्यूजन। ये कन्फ्यूजन सिर्फ बाहर का ही है, थोड़ा बहुत अंदर का भी है। ठीक है, कन्फ्यूजन ये जो है ना आपके दिल दिमाग पर हावी है, क्योंकि आप अपने लाइफ में समझ नहीं पा रहे हो किस चीज़ को प्रायोरिटी दे, किस चीज़ को आपको फर्स्ट ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, किस चीज़ को आपको छोड़ना है। तो ये जो द्वंद्व चल रहा है आपके बीच, ये दिल और दिमाग के बीच में, आपके मन में, और इसके वजह से आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो सोच है, वो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप अपनी इमोशन छुपा रहे हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं पर
क्लियरिटी नहीं है ना? बस किसी भी चीज़ की क्लियरिटी नहीं है। कोई चीज़ जैसे दिख रही है, जो चीज़ आपको दिख रही है, ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ आपको चाहिए। थोड़ा-सा अगर हम कहेंगे तो फरवरी मंथ में आप आपकी इल्यूज़न को तोड़ो। आपके जो भ्रम है, जो लूप वाले पैटर्न हैं, उसे तोड़ो और जिस चीज़ को सच में नीड है, उसी चीज़ को आपको अपनाना होगा। जेमिनी राशि वालों, आप थोड़े से चंचल भी दिखाई दे रहे हो इस मंथ में। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा आपको गाइड की नीड है। चलिए, लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है? तो ये कार्ड स्ट्रॉन्ग चॉइस दिखा रहा है। चलिए, ये सबसे बड़ी बेस्ट है कि जेमिनी राशि वालों, आपकी लाइफ में लव रिलेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। लव में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है, बट डिसीजन पेंडिंग है। यानी आप अगर किसी के लव रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे आपने कमिटमेंट नहीं दिया है। फरवरी में ये तो आप कमिटमेंट क्लियर ही होगा और आप दोगे भी, क्योंकि फरवरी में 2026 का जो बोलते हैं 14 तारीख को जो डे है वैलेंटाइन डे, तो आप वैलेंटाइन डे के दिन कमिटमेंट देते हुए थोड़े से नज़र आ रहे हो। आपकी कमिटमेंट 100% यहाँ पे मिल जाएगी, पर फिर भी ट्रूथ आप एक्सेप्ट करना चाहते हो और आपको ये ट्रूथ जो सच है, जो सच्चाई है आपके दिल में, वो आपको एक्सेप्ट करनी ही होगी। सब कनेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए ही बने हैं आपके लिए, ठीक है? सब कनेक्शन आपके लॉन्ग लाइफ टर्म के लिए ही बने हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो या किसी को पसंद करते हो तो 100% क्लियरली आपको कट टू कट कह देना चाहिए। चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या आ रहा है। करियर में अगर हम कहेंगे तो थोड़ा-सा यहाँ पे स्लो प्रोसेस, थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे आपकी स्लो प्रोसेस दिखाई दे रही है, पर रिलीफ बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने जो फ्यूचर प्लानिंग की है वो बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रही है। आप जो कर रहे हो वो सही डिसीजन में है, ठीक है? फरवरी में जो आपके पेशेंस हैं, जो आपके काम करने के तौर तरीके हैं, वो सच में सराहनीय हैं, ठीक है? सराहनीय। आप जो भी रिस्पॉन्स लेके काम कर रहे हो ना, वो पूरे अच्छे से कर रहे हो। आपकी स्किल यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्किल यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टेबल हो रही है। आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। फ्यूचर प्लानिंग आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी सी दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं कि आपकी लाइफ में अगर हम कहें तो मनी सिक्योरिटी क्या है, ठीक है? मनी सिक्योरिटी क्या है? तो फाइनेंशियली सिक्योरिटी आप यहाँ पे फ़ियर हो रहे हो, थोड़ा-सा है ना, सोच रहे हो, डर रहे हो किसी चीज़ को लेके। आपकी यहाँ पे रियलिटी में सिचुएशन अगर कहेंगे तो उतनी भी बुरी नहीं है जितनी आपने कर रखी है। आप सपोर्ट कर सकते हो, फाइनेंशियली आपकी सिचुएशन ठीक है, लेकिन हर चीज़ आपके समझने पर है। हेल्प आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, पर आप माँग नहीं रहे हो, ठीक है? अगर कोई इश्यूज़ है मनी से लेकर या करियर में लेके, तो एटलीस्ट आप किसी से कंसीडर करिए। अगर आप कंसीडर करते हो, 100% आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? चलिए देखते हैं एट ऑफ कार्ड, मतलब 8वां कार्ड, चैलेंजेस। बिग चैलेंजेस आपकी लाइफ में क्या आ रहे हैं? बिग चैलेंजेस यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड है। इमोशनली साइड में रखने वाले लॉजिक यूज़ करना। आप जो इमोशनली, आप जो सोचते हो लॉजिकली, उसे थोड़ा-सा साइड करना। फ़ेब्रुअरी में मंथ में चैलेंजेस आपकी लाइफ में बहुत आ रहे हैं। आप दिल से नहीं, क्लैरिटी डिसीजन से लेना होगा आपको। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी चेंजेस आपके लाइफ में बिग चैलेंजेस आ रहे हैं, वो दिल से नहीं, लेकिन क्लैरिटी और आपका डिसीजन मेकर सही होना चाहिए। पूरे अथॉरिटी में अगर आप लोगे तो फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। सीक्रेट कन्वर्जेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सीक्रेट कन्वर्जेशन करोगे, यानी किसी के साथ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एज अ आप किसी को अपनी सिचुएशन क्लियर कर रहे हो तो वो सीक्रेट ही होनी चाहिए, किसी को कहिएगा मत।
अगर आप सीक्रेट कन्वर्जेशन करते हो तो 100% आप अथॉरिटी में भी आ रहे हो और आपका ग्रोथ, आपका सक्सेस आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं 9 कार्ड। यूनिवर्स का गाइडेंस क्या आ रहा है। यूनिवर्स आपके साथ खेल नहीं खेल रहे। आपने जो अभी तक अपने कर्मा किए हैं, जो मेहनत की है, उसके फल आपको मिल रहे हैं। पास्ट को आप कहीं ना कहीं रिपीट मत करिए, क्योंकि जजमेंट क्या करता है कि जो आपने किया है वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि प्लीज़ पास्ट को रिपीट ना करें। एक फाइनल कॉल लेना होगा आपको। एक टाइम आया है आपके लिए जो आपको लेना ही लेना है। फरवरी में जो डिसीजन लोगे वो आगे भी आपके लिए, आगे भी आपको बेनिफिट देने वाला है। तो बेस्ट डिसीजन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि फरवरी मंथ के बाद मार्च मंथ है जो आपको बहुत ही अच्छा डिसीजन लेता हुआ नज़र आएगा। तो फरवरी में सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा। फाइनली अगर आउटकम कहेंगे मंथ ऑफ द एंड, फरवरी के एंड तक आप अपने हर जो इश्यूज़ हैं उसे सॉल्व कर दोगे। ये एक चैप्टर जो था फरवरी मंथ का आपका ख़त्म हो चुका है, या फिर आप मेंटली अब फ्री महसूस करोगे, क्योंकि आपने सही डिसीजन अब ले लिया है। ये कार्ड कहता है अब आपका नेक्स्ट लेवल के लिए आप रेडी हो चुके हो, यानी अब आप अपने नेक्स्ट चीज़ों के लिए 100% रेडी हो चुके हो, क्योंकि डिसीजन ओवरऑल आपने जो किया है वो आपको 100% पता चल चुका है। तो मिथुन राशि फरवरी मंथ आपको बोल नहीं सकते या कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो आप करने वाले हो वो क्लियर होगा। जो आप करने वाले हो वो हर किसी के लिए एक नया सबक बनेगा। आपके लाइफ में हर चीज़ की क्लियरिटी आ जाएगी। जो वर्ल्ड्स आप चाहते हो, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे, तो ये सिर्फ आपके वजह से ही हुआ है, आपके सही डिसीजन के वजह से ही हुआ है। आप अपने लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा करोगे तो डिसीजन लेने में आपको ही इश्यूज़ आएंगे, लेकिन अगर आप अपने डिसीजन को सही पर्सन के साथ गाइड करके सही डिसीजन लोगे तो आपका लाइफ और आगे ज़्यादा बेस्ट होगा, हैप्पी होगा। तो सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मिथुन राशि वाले हो और ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से मैच करती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में मिथुन राशि ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आप मुझे यूट्यूब पे, फेसबुक पे लोटस एंजल टैरोट, इंस्टाग्राम पे लोटस एंजल टैरोट फॉलो ज़रूर कीजिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय जो है ना और भी बहुत सारी संभावना को लेके आ रहा है और भी सारे मैसेज को लेके आ रहा है और भी ज़्यादा क्लियर और डायरेक्ट आने वाले चीज़ों को लेके आने वाला है। तो थैंक यू, अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।